हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ये पार्ट 3 है। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको ज़रूर देख लें, तभी आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा रिएक्शन ऑफ ए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। अगर हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो हैं उनके रिएक्शन हम बेस के साथ कराएंगे तो क्या होगा। यू सा द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर। हमने पिछले जो वीडियोस थी आपने उसमें देखा होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इट मीन्स लाइम वाटर। ठीक है, किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया था और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाया था। ठीक है, विच इज़ ए बेस रिएक्शन विद द कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस ए सॉल्ट एंड वाटर। और बेस जो है रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया था, साथ में सॉल्ट और वाटर। इसी तरीके से सिमिलर रिएक्शंस हैं जो बेस और एसिड के बीच में हैं। अब इसी तरीके से हम कुछ रिएक्शंस देखेंगे। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो हैं वो कुछ क्या होते हैं, एसिडिक नेचर में होते हैं, उनके बारे में कंक्लूजन निकालेंगे। तो फर्स्ट है, व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन। तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि क्या जो है सारे एसिड और जो सारे बेस है वो कॉमन होते हैं। तो इन सेक्शन में आपको यहाँ पे जैसे डायग्राम दिखाया गया है, आप डायग्राम में जिस तरीके से सेटअप है ऐसा करोगे एक्सपेरिमेंट में। तो फर्स्ट हमने क्या ले लिया, एक ये बीकर ले लिया है। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमने यहाँ पर जो है एक जो है कॉर्क ले लिया। वेट, यहाँ पर एक कॉर्क लगा दिया है। ठीक है, कॉर्क के साथ दो आयरन नेल्स लगा दिए। आयरन नेल को एक वायर के साथ कनेक्ट कर दिया। इस वायर में पहले यहाँ पर एक बैटरी फिक्स कर दिए 6 वोल्ट की। साथ में सेकंड जो वायर है उसको क्या कर दिया, यहाँ पर एक स्विच फिक्स कर दिया, एक बल्ब फिक्स कर दिया और इसको आपस में क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। उसके बाद हम इसके अंदर जो बीकर था, बीकर के अंदर सॉल्यूशन डालेंगे HCl। HCl क्या है, एसिड है। ठीक है, अब इसके अंदर जब हम एसिड का सॉल्यूशन डालेंगे तो हम क्या देखेंगे कि ये बल्ब जो है वो ग्लो हो रहा है। ठीक है, बल्ब जो है ग्लो हो रहा है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला आपका कि एसिड सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर एसिड जो है वाटर के सॉल्यूशन में होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता लग गया, क्योंकि बल्ब इसमें क्या हो गया, ग्लो हो गया। इट मीन्स जो एसिड है अगर वो वाटर में सॉल्यूशंस होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। अब आगे देखते, द बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड। एसिड डाला था तो बल्ब ग्लो हो गया था, जो हमने पीछे फिगर देखा था। ठीक है, बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड एल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यही एसिड की जगह अगर हम ग्लूकोज डाल दें, ठीक है, और अल्कोहल डाल दें तो बल्ब जो है ग्लो नहीं होगा। ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट दैट देयर इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। अगर बल्ब ग्लो हो रहा है इट मीन्स जो हमने सॉल्यूशन लिया है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। अगर बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है इट मीन्स जो हमने सॉल्यूशन लिया उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है। ठीक है, बल्ब ग्लो हो रहा है तो पास हो रही है और बल्ब ग्लो नहीं हो रहा तो पास नहीं हो रही है। द इलेक्ट्रिक करंट इज द कैरिड थ्रू द सॉल्यूशन बाय आयंस। और आपको पता होगा, आपने नए चैप्टर नंबर 13-12 की मैंने वीडियो बना रखी है, आपने इसमें देखा हो कि जो इलेक्ट्रिक करंट है अगर वो आगे पास हो रहा है इट मीन सॉल्यूशन में क्या चाहिए होता है, आयंस। अगर आयंस होते हैं तो ही जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है आगे जो है पास होती है। सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन द एसिड, इसका मतलब क्या है कि जो एसिड में कैटायन प्रेजेंट है जो H पॉजिटिव होता है। ठीक है, दिस सजेस्ट द एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। इट मीन्स जो एसिड होता है उसके अंदर कौन से आयन होते हैं, हाइड्रोजन आयन। एक्वस सॉल्यूशन, एक क्यों मीन्स एक्वस सॉल्यूशन मीन्स ये लिक्विड में होता है। इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। अगर एसिड जो है एक्वस सॉल्यूशन में होगा तो उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी के कारण उसमें हाइड्रोजन आयंस होते हैं, जिसके कारण से इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट होती है। अगर यही हम एक्टिविटी रिपीट करेंगे सेम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आप क्या रिजल्ट देखोगे। तो हम रिजल्ट देखेंगे कि इसमें कंडक्ट तो होती है इलेक्ट्रिसिटी पर उतनी नहीं। ठीक है, जिसमें जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस होंगे उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और जितने कम होंगे उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। अब एक एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं
व्हाट हैपन टू एन एसिड और ए बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। अगर हम एक एसिड और बेस का वाटर सॉल्यूशन लेंगे तो क्या होगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको डायग्राम दिया हुआ है कि इसमें क्या करना है आपने। फर्स्ट इसमें आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, दो टेस्ट ट्यूब ली सॉरी, जिसमें हमने सॉलिड NaCl डाला है। ठीक है, और वो टेस्ट ट्यूब भी कैसी थी, ड्राई थी। दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला है। ठीक है, अब दोनों में से जो भी गैस निकल रही है, अगर वो गैस निकल रही है, और यहाँ पर हमने लिया है एक लिटमस। ठीक है, एक हमने पहले ड्राई लिटमस लिया, फिर जो है वेट लिटमस लिया। तो आप क्या देखोगे कि कलर किस में चेंज हो रहा है और किस में नहीं चेंज हो रहा है। जब इसकी गैस यहाँ से निकल रही है तो कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जब ड्राई HCl गैस जा रही है, जब अगर ड्राई HCl गैस जो है, ठीक है, अगर ड्राई लिटमस के पास जाती है तो उसका कलर चेंज नहीं होता है। लेकिन जब ड्राई HCl गैस वेट लिटमस के पास जा रही है तो लिटमस का कलर जो ब्लू से है वो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। इससे हमें क्या पता लगता है कि जो एसिड है अगर वो एक्वस सॉल्यूशन में है तो ही उसका एसिडिक बिहेवियर होता है, तभी उसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन आयंस होते हैं। Next, this experiment suggests that hydrogen ion in HCl are produced in the presence of water. इस एक्सपेरिमेंट से आपको पता लग गया कि जो HCl है वो वाटर के अंदर प्रोड्यूस होने पर ही हाइड्रोजन आयन जो है बनाता है। द सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो अब HCl है तो क्या बन जाएगा, अगर HCl है तो आपको पता है H पॉजिटिव और Cl क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, ये आपने क्लास 9th में अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा किस तरीके से आएगा। तो HCl वाटर के साथ इंक्लूड होगा तो इसमें जो आयंस बनेंगे वो कैसे बनेंगे, कुछ इस तरीके से H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, अगर वाटर के साथ इंक्लूड है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। H3O जो पॉजिटिव होता है ये हाइड्रोनियम आयन है। ठीक है, हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन। हाइड्रोजन आयन अकेला एग्जिस्ट नहीं होता है, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। एग्जिस्ट कब होता है, जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होता है। Thus hydrogen ion must always be show a H positive hydronium ion H3O positive। तो H पॉजिटिव अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो हाइड्रोजन आयन, और H3O पॉजिटिव है तो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोनियम आयन। और दोनों ही आयन अगर किसी के अंदर प्रेजेंट है तो वो कैसा बिहेव करेगा, एसिडिक बिहेव करेगा, और फर्स्ट और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। वी हैव सीन दैट द एसिड गिव, हमने क्या देख लिया, एसिड क्या दे रहा है, H3O पॉजिटिव या फिर H पॉजिटिव आयंस एक्वस सॉल्यूशन में। एंड लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन बेस इज डिसॉल्व इन वाटर। आगे हम देखेंगे अगर बेस को हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। तो आपको पता है NaOH इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगर इसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या बनता है, Na आपको पता है वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, OH क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ। इसी तरीके से KOH मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर भी आपको पता है K जो है पॉजिटिव, OH नेगेटिव। MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, Mg पॉजिटिव आयंस, OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो बेस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन। हमने इसमें क्या देखा सभी में कि हमने जितनी भी बेस की वाटर के साथ रिएक्शन कराई तो कौन सा आयन जनरेट हो रहा, हाइड्रो ऑक्साइड आयन। बेस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। ठीक है, अगर जो बेस है वो सॉल्यूबल है वाटर में तो उसे क्या बोलेंगे, एल्कली। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, एसिड और बेस में, एसिड में कौन सा आयंस होता है और बेस में कौन सा आयंस होता है। ठीक है, नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑल एसिड जनरेट, अब हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि अभी तक के सारे एसिड जो है हाइड्रोजन आयन जनरेट करते हैं और सभी बेस क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन करते हैं। वी कैन व्यू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो इसी से हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का आपको पता है, हमने पिछली वीडियो में आपको अच्छी तरीके से मैंने समझाया हुआ है, आप वहाँ से एक बार देख लो कि एसिड और बेस जब दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब एसिड में आप देख रहे हो, एसिड यहाँ पर जो H शो किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर
कोई भी एसिड है, ठीक है, और यहाँ पर OH के साथ कोई बेस है। जब इनकी रिएक्शन हुई तो ये क्या होता है, आप देखो जो X है वो M के साथ कंबाइन हो गया, मीन्स एसिड जो है वो बेस के साथ कंबाइन हो गया साथ में। अब इसके पास देखो यहाँ पर H बच गया और यहाँ पर क्या बच गया, OH बच गया, तो HOH, इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं H2O, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि एसिड और बेस आपस में कंबाइन होके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना।